आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप के नए वेबसाइट पर हम प्रोडक्ट का कैसे पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से और डेबिट कार्ड के माध्यम से हम अपना पेमेंट प्रोडक्ट का कैसे करते हैं, हम इस ट्यूटोरियल में आज इस जानकारी को शेयर करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि गूगल पे से, फ़ोन पे से या डेबिट कार्ड से इस प्रोडक्ट का कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं, कैसे पे नाउ कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं सेफ शॉप के प्रोडक्ट पेमेंट के पूरे प्रोसेस के बारे में। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप ने अपना जो नया वेबसाइट लॉन्च किया है उसके बारे में आपको जो प्रोडक्ट है उसको कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और फाइनल प्रोफार्मा जो इनवाइस होता है उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये अगर आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करते हैं तो आपको सारे प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, ये आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं गूगल पे चला जाता हूँ। वहाँ पे सर्च बार में सेफ शॉप डाल दूँगा। सेफ शॉप डालने के बाद से लॉगिन का ऑप्शन दबा दूँगा और यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का जब ऑप्शन आ जाएगा तो आपको यहाँ पे बकेट के बगल में जो सिर और शरीर का जो चिन्ह है, सिंबल है, सिर और शरीर का जो मोबाइल के दाईं तरफ बना हुआ है उस सिंबल को टच कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सिर और शरीर के सिंबल को टच कर देंगे तो हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हम अपनी लॉग आईडी पासवर्ड पहले से डाल देंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन कर देंगे तो हमारा जो बकेट है, बकेट आप देखेंगे तो बकेट हमारा दिखाई दे रहा है। वहाँ के बगल में जो सिर और शरीर का जो सिंबल है उसको टिक कर देंगे। जैसे सिर और शरीर के सिंबल को दोबारा टच करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सेफ शॉप का जो ताला दिखाई दे रहा है उसके नीचे ग्रीन जो सर्किल दिखाई दे रहा है उसमें सफ़ेद रंग की जो पट्टी दिख रही है उसको आप टच कर देंगे। जैसे ही आप सफ़ेद रंग की जो गोल सा बना हुआ है उसको टच कर देंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको आपका लॉग आईडी वगैरह दिखाई देगा। जैसे ही आप उस सफ़ेद वाले को टच करेंगे तो आप देखें तो यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर ऑर्डर योर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, न्यू डायरेक्ट साइन अप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर आपको जो है ऑर्डर्स दिखाई दे रहा है, अर्निंग दिखाई दे रहा है, रिटेल बिजनेस वैल्यू डिटेल दिखाई दे रहा है, यूज़र प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ऑर्डर्स देखना है। ठीक है, तो ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट दिखाई देगी। बाएं तरफ आप देखेंगे तो हरे रंग का ऑर्डर रिटेल नंबर है और दाएं तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो रिव्यू एंड पे का ऑप्शन है। तो चूंकि आपने ऑर्डर पहले ही कर लिया हुआ है तो आपको रिव्यू एंड पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेफ शॉप की वेबसाइट अपडेट होने से पहले के भी ऑर्डर्स दिखाई देंगे और अभी नए वाले भी दिखाई देंगे। तो ये रिव्यू एंड पे पे मुझे क्लिक करना है, हरे रंग की जो पट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा सावधानी से आप लोग को करना है। ठीक है, और रिव्यू एंड पे पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ 3 आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, 3 आपको स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहा है। आपको इसमें बीच वाले पे देखना है, बीच वाला ही मोबाइल से चल रहा है इस समय। तो यहाँ पे प्रोफार्मा इनवाइस इस तरह से दिखाई देगा, जिस तरह से आपको दाएं और बाएं दिखाई दे रहा है। प्रोफार्मा इनवाइस में आपका नाम होगा, आपके सीनियर का नाम होगा और उसके बाद से बिलिंग एड्रेस होगा जिस आप मंगाना चाहते हैं, शिपिंग एड्रेस होगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पे नाउ का ऑप्शन होगा। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन ढेर सारे आ जाएंगे कि कहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, व्हाट्सअप, पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको कार्ड्स के मिले चलता हूँ कि कार्ड से आप कैसे कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से। जैसे ही एटीएम कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप कार्ड होल्डर का नाम डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए, सीवीवी नंबर डालिए, कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है वो डालिए, है ना। सबसे पहले आपको कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी, सीवीवी नंबर डालना पड़ेगा, नेम ऑन कार्ड डालना पड़ेगा। कार्ड नंबर आपके कार्ड के फ्रंट पेज पे होता है, एक्सपायरी आगे होती है, सीवीवी आपके एटीएम के पीछे होता है, नेम ऑन कार्ड आपके कार्ड के एटीएम कार्ड के सामने होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रोसीड कर देंगे तो आपको वहाँ पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आएगा वही आप डाल देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक,
अब इसके बाद से आप देखेंगे तो हम करते हैं यूपीआई का इस्तेमाल, क्योंकि मैं फ़ोनपे से करता हूँ। यहाँ पे जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, व्हाट्सअप। तो मैं फ़ोनपे से करता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे कि फ़ोनपे से ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले ये कंफर्म हो कि आपके पास फ़ोनपे आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास फ़ोनपे आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोनपे में आईडी डालूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय ले रहा है मेरा मोबाइल, तो फ़ोनपे यहाँ पे मैं अपनी आईडी डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम में फ़ोनपे अपना नंबर जो होता है वही फ़ोनपे आईडी होता है। फ़ोनपे जहाँ पे नंबर हम डालते हैं उसके आगे देखिए YBL करके लिखा हुआ है। तो किसी का इसको टच करेंगे तो आपको वहाँ पे YBL का ऑप्शन आएगा, IBL का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नंबर के आगे @YBL जो आपको दिखाई दे रहा है YBL लिखा हुआ, उसको जब टच करेंगे तो ढेर सारा ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो टिक हो जाएगा, वहाँ पे गोले में वेरीफाइड लिख के आएगा। प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे YBL का। आपको मैं बता देता हूँ YBL का क्या लफड़ा है। नंबर के आगे YBL जो दिखाई दे रहा है उसको जब टच करेंगे तो मेरे मोबाइल का फ़ोनपे में तो YBL है, इसलिए मेरा काम चल जाएगा। किसी का IBL होता है, किसी का एक्सेस होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि आप फ़ोनपे आईडी पहले चेक कर लीजिएगा कि फ़ोनपे आईडी आपकी क्या है, ठीक है। इसके बाद से जैसे आप वहाँ पे प्रोसीड करते हैं तो एक इंटरफेस नेक्स्ट खुल के आता है, ओपन फ़ोनपे मोबाइल ऐप्स एंड अप्रूव पेमेंट ऑफ 299। यहाँ पे आप जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, फ़ोनपे का नोटिफिकेशन आता है। अगर आपने अपना फ़ोनपे का नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखा हुआ है, अगर नोटिफिकेशन फ़ोनपे का ऑन करके रखा हुआ है तो आपको मोबाइल में, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में जहाँ पे फ़ोनपे रजिस्टर्ड है वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है और जाता है तो नोटिफिकेशन मैसेज के माध्यम से आता है, उसी तरह से यहाँ पर भी फ़ोनपे के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे तुरंत आ जाएगा, है ना। आवाज़ भी आएगी अगर आपने आवाज़ किया होगा, ऑन किया होगा। तो ऐसे स्क्रीन पे आपके आ जाता है फ़ोनपे का मैसेज आ जाता है, मैसेज अलर्ट आ जाता है, पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाती है। और पेमेंट रिक्वेस्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज़ रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम यू ऑन फ़ोनपे ऑन अप्रूविंग द रिक्वेस्ट 299 विल डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। पे करेंगे कि डिक्लाइन, तो हम पे करेंगे। जैसे ही पे का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा रिक्वेस्टेड बाई सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन 299, है ना। तो फिर पे कर देंगे हम, ठीक है। जैसे हम पे करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पे का ऑप्शन आएगा। देखिए नीचे जो आपके बैंक में अकाउंट है उसका सिंबल आ जाएगा, वहाँ पे का ऑप्शन दबा देंगे तो कनेक्टिंग सिक्योरली का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी कनेक्ट हो रहा है, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो आपको इस तरह से आएगा कि एंटर 6 डिजिट UPI पिन नंबर। तो आपको अपना 6 डिजिट का UPI पिन नंबर डालना है। मैंने अपना UPI पिन नंबर 6 डिजिट का डाल दिया। नीचे 9 के बगल में जो आपको टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वही 9 का नीचे जो टिक का ऑप्शन है उसको जब आप डालेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपको इस तरह का एक स्क्रीनशॉट आपको नेक्स्ट विंडो दिखाई देगी जिसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। यही स्क्रीनशॉट आपका प्रूफ होगा कि आपने पेमेंट किया है, किस दिन में किया है, क्या ट्रांजेक्शन नंबर है, कितने अमाउंट का किया है, किस माध्यम से किया है। यही आपको अपना ट्रांजेक्शन नंबर तब तक आपको अपने पास रखना है जब तक कि आपका सामान आ ना जाए, क्योंकि यही आपकी एक रिसीट होती है। तो दोस्तों ये तो था जो फास्ट प्रोसेस है, जो साथी लोग मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आप लोग को बताता हूं कि जो साथी जो स्लो एक्सेस करते हैं, मोबाइल के फीचर्स को ज़्यादा नहीं जानते, उनके लिए जो पेमेंट का प्रोसेस है वो कैसा होगा, किस तरह से उनको करना होगा। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन पे देखना होगा। जो मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, आपको अपने मोबाइल में, ये मेरे मोबाइल का होम स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे, ठीक है, और गूगल में चले जाना है, ठीक है। गूगल में जैसे ही आपको जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का, जैसे आप गूगल में जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह का जो इंटरफेस जब आपको दिखाई देगा तो आप सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको सेफ शॉप डालना है।
तो जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन में आप देखेंगे तो डालेंगे सेफ शॉप, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा कि DS लॉगिन सेफ शॉप, है ना। तो इसको आप टच कर लेंगे। जैसे ही आप इसको टच कर लेंगे, ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस दिखाई देगा, इंटरफेस का मतलब जो विंडो खुलती है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपको इंटरफेस दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा और पूरा होम पेज आपको दिखाई देगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो सेफ शॉप में नहीं ज्वाइन है और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग सेफ शॉप में ज्वाइन है। सबसे पहले आपको यही स्क्रीन दिखाई देगी, ऊपर नीचे आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं और आपको पूरे सामान दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको सबसे ऊपर जाना है मोबाइल के दाएं तरफ, और दाएं तरफ जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बकेट बना हुआ है, बकेट में 0 लिखा हुआ है और बकेट के दाएं तरफ ही एक इंसान की सिर और शरीर दोनों के जैसा चिन्ह यानी कि सिंबल बना हुआ है। यही इंसान के सिर और शरीर का जो सिंबल है, इसी को आपको टच करना है। सारा मामला इसी में है, पूरी वेबसाइट आपकी इसी से कंट्रोल है। अगर आप सेफ शॉप में एसोसिएट हैं, सेफ शॉप में अगर आपकी ज्वाइनिंग है, तो जो सारा जो कंट्रोल है इसी सिर और शरीर वाले सिंबल में ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो सिर और शरीर वाले सिंबल को आप टच करेंगे। जैसे ही सिर और शरीर वाले सिंबल को आप टच करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आता है और इस इंटरफेस में आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड, नीचे रिमेंबर मी और उसके बाद से लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार इस मोबाइल से, जिस मोबाइल से आप अपना मोबाइल या सेफ शॉप अकाउंट एक्सेस करते हैं, अगर चाहते हैं कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड बार बार ना डालना पड़े, तो आप एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड को डालें और डालने के बाद से जो रिमेंबर मी के आगे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स को जो मैंने अभी गोल किया हुआ है, उस बॉक्स को आपको टच कर देना है। टच करने के बाद से लॉगिन कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। आपको जैसे ही आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों शो हो जाएगा, केवल आपको टच करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद से नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। देखिए मेरी लॉगिन आईडी, पासवर्ड पहले से ही पड़ी हुई है, ठीक है, ये मैंने डाला नहीं है, पहले से पड़ गई है। तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा और इस तरह के इंटरफेस में जब आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और लॉगिन पे जब क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह का एक इंसान आएगा। कुछ चीज़ें मैंने इसमें छुपा दी हैं क्योंकि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इसमें ओपन होगी, तो ये करने का मेरा कोई राइट नहीं है। तो आप बस समझिए इस चीज़ को कि है क्या चीज़ ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसान चश्मा लगा कर के खड़ा है, बैठा है, जो भी है, तो इसके नीचे आपका लॉग आईडी दिखाई देगा, उसमें आपका एड्रेस होगा, उसके नीचे आपकी पर्सनल डिटेल होगी, आप कितने बिजनेस वॉल्यूम से, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में पहले से बना के दिया हुआ है। आप प्रोडक्ट ऑर्डर वाला जो ये ट्यूटोरियल है, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसके नीचे क्या क्या डिटेल है। तो उस वहाँ नहीं जाना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ऊपर जो आपको सेफ शॉप दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको बाएं तरफ ताला दिखाई दे रहा है। तो ताले के नीचे जो मैंने सर्किल किया हुआ है ब्लू कलर, ग्रीन कलर का, उसमें आपको जो वाइट कलर का जो बिंदी बिंदी दिखाई दे रहा है, उसी को टच करना है। आपका जो सेफ शॉप का जो अकाउंट है पूरा यहीं से कंट्रोल हो रहा है, सारा यहीं से कंट्रोल होना है। जो कुछ भी है आपका यहीं से कंट्रोल होगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि सारी चीज़ें पहले वेबसाइट में पहले ही सीरियल में सारा पहले ही पेज पे आ जाता था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप जो ग्रीन मतलब जो इस सर्किल में जो चीज़ें सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है हरे वाले सर्किल में, उसको आपको टच करना है। जब उसको टच कर देंगे आप, तो आपको नेक्स्ट जो इंटरफेस दिखाई देगा वो इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही ये वाला स्क्रीन खुलेगा, नेक्स्ट जो आपका स्क्रीन खुलेगा वो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा और सारा जो मामला है यहीं से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, डैशबोर्ड है, ऑर्डर योर प्रोडक्ट है और न्यू डायरेक्ट सेलर साइनअप है, ऑर्डर्स है, अर्निंग है, रिटेल बिजनेस वॉल्यूम डिटेल है, यूज़र प्रोफाइल है, इसके बाद से लॉग आउट का ऑप्शन है। तो आपको चूँकि ऑर्डर्स देखना है कि आपने जो ऑर्डर किया है, पहले ऑर्डर किया होगा तभी आप पेमेंट करने के लिए आए हैं, तो ऑर्डर्स देखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखिए तो चौथे नंबर पे ऑर्डर्स का ऑप्शन है। तो आप इसको जैसे ही टिक करते हैं, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, तो आपको इस तरह का नेक्स्ट इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑर्डर लिस्ट, जितना भी आपने ऑर्डर किया है सेफ शॉप के वेबसाइट को
आने से पहले और सेफ शॉप के वेबसाइट को आने के बाद, दोनों पहले का भी दिखाई देगा और आपने नए वेबसाइट पे जितने भी ऑर्डर्स किए हैं वो सारा दिखाई देगा। बाएं तरफ आपको रिटेल ऑर्डर नंबर्स दिखाई देंगे ग्रीन स्क्रीन में, ग्रीन सर्किल में, और दाएं तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे उसको ऐसे, ठीक है, तो आपको लास्ट में रिव्यू एंड पे का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ग्रीन सर्किल में। तो रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफार्मा इनवाइस इस तरह का दिखाई दे देगा, ठीक है। ये मैंने पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से इसे ब्लैक किया हुआ है। ऐसे प्रोफार्मा इनवाइस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल आएगी कि किसके नाम से बिल कटा हुआ है, ठीक है, उसका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, और किसके नाम पे शिपिंग एड्रेस, मतलब कहाँ वो मंगवाना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद से आपको रिटेल ऑर्डर नंबर, वो सारी चीज़ें दिखाएगा, डेट वगैरह दिखाएगा, ठीक है। अब आपको नीचे चले आना है। नीचे आकर के जैसे ही आप दाएं तरफ, मतलब इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सब टोटल दिखाई दे रहा है, शिपिंग चार्ज दिखाई दे रहा है, रिडीम अमाउंट दिखाई दे रहा है और ग्रैंड टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नीचे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन जो ग्रीन सर्किल में है इसको क्लिक कर देना है, हरे रंग का। अब जैसे आप पे नाउ करेंगे तो पे नाउ जैसे ही करेंगे तो ये आपको जो है चला जाएगा ये आपके पास पेमेंट ऑप्शन में, ठीक है। और जो पेमेंट ऑप्शन है उसका वहाँ जब आपको चला जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि पेबल नाउ $2.99, ठीक है, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा UPI ऑप्शन, ठीक है, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं कि UPI से करना चाहते हैं, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कार्ड का, नेट बैंकिंग का, वॉलेट का, UPI का, व्हाट्सअप का, जितने भी प्रकार के भारत में पेमेंट ऑप्शन है सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेनली ज़्यादातर देखा गया है कि सेफ शॉप में जो हम साथी काम करते हैं तो दो तरह से वो पेमेंट करते हैं, या तो वो डेबिट कार्ड से करते हैं या तो वो गूगल पे से या फ़ोन पे से करते हैं, यानी कि ये आपका UPI से करते हैं। तो अभी आप अगर कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से, यानी कि अपने ATM कार्ड से कर सकते हैं। ATM कार्ड को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ATM कार्ड अगर आपके पास है या उस व्यक्ति के पास है जिसका आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका लेकर के कार्ड का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डरिए मत, आपका पैसा जो है कहीं कटेगा नहीं, ना ही आपकी सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है, दोनों नहीं हो रहा, डरना नहीं है, कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो इंटरफेस दिखाई देगा इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपकी कार्ड की डिटेल दिखाई देगी, ठीक है, जिस किसी का भी होगा तो उसकी कार्ड की डिटेल आपको दिखाई देगी। कार्ड का जो है कौन होल्डर है, क्या कार्ड का नंबर है, ठीक है, क्या कार्ड का CVV नंबर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। तो इन चीज़ों को भली भांति आपको टाइम जब आपको मिले तो आप इसको समझ लीजिएगा ताकि आप फैमिलियर हो जाएं, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को जान जाएं, ताकि जब भी किसी व्यक्ति का कार्ड से पेमेंट करना हो तो उसके सामने आप हिचकिचाएं नहीं और उसे ये न लगे कि आपने कभी कार्ड से पेमेंट किया ही नहीं है और आपको कार्ड से पेमेंट करना आता ही नहीं है। इसीलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ट्रेनिंग में भी इसको आप बता सकते हैं या समझा सकते हैं, कैसे भी। तो यहाँ पे आपको देख लेना है। और कार्ड का चूँकि मुझे करना नहीं है कार्ड से, मैं आपको केवल बता रहा था कि ऑप्शन कैसे आता है। तो इस तरह से ऑप्शन आता है, कार्ड का नंबर, कार्ड का होल्डर नेम और CVV नंबर डालेंगे, नीचे पे नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल पे OTP आ जाएगा, ठीक है। वो OTP आप OTP वाले ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है, फिर प्रोसीड कर देंगे तो आपको वहाँ पे पेमेंट आपका कट जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट इस तरह का दिखाई दे देगा, ठीक है, इस तरह का स्क्रीनशॉट। चूँकि मुझे ATM से नहीं करना है, मुझे करना है फ़ोनपे से, मैं यूज़ करता हूँ फ़ोनपे। तो आप फ़ोनपे से यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बैक में, और यहाँ पे आप जब बैक आएंगे तो दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको, फिर मैं वहीं ले चलता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है कि गूगल पे से करना चाहते हैं कि फ़ोनपे से करना चाहते हैं कि डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, फ़ोनपे का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको फ़ोनपे का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। UPI के ऑप्शन पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो आपको इंटरफेस दिखाई देगा
वो फ़ोनपे का दिखाई देगा, गूगल पे का दिखाई देगा, भीम का दिखाई देगा, पेटीएम का, अमेज़ॉन का और व्हाट्सएप का। तो आपको वहाँ पे फ़ोनपे का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप फ़ोनपे का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। जो मैंने ब्लैक किया हुआ है वही मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए @YBL लिखा हुआ है। आपका जो फ़ोनपे आईडी होता है उसके आगे IBL लिखा होता है या YBL लिखा होता है। आगे जो एरो का निशान डाउन वाला दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको आपकी फ़ोनपे आईडी मालूम होगी तभी आप पेमेंट फ़ोनपे से कर पाएंगे। अब मैंने अपनी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, YBL कर दिया क्योंकि मेरे फ़ोनपे आईडी में YBL ही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और YBL सही तरीके से डालते हैं वैसे ही ग्रीन पट्टी आपकी वेरीफाई करके आ जाती है, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यही आपको वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप अपना वेरीफाई क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई दे देगा कि क्या आपका नाम है, ठीक है। और ब्लू टिक, ग्रीन टिक आ जाएगा कि आपका वेरीफाइड है, अब आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन फ़ोन पे मोबाइल ऐप्स एंड अप्रूव्स पेमेंट ऑफ 299, ठीक है। अब इस तरह की जब स्क्रीन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा तो अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे है और नोटिफिकेशन ऑन है तो तुरंत आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। एक में आपको दिखाई देगा डिक्लाइन का और एक में आपको ऑप्शन दिखाई देगा पे का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूँकि करना है पे, तो यहाँ पे का ऑप्शन आपको कर देना है। और पे का जैसे ही ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, मेरा थोड़ा सा मोबाइल स्लो चल रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे तो वैसे ही आपको पे का ऑप्शन आ जाएगा। पे का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे कनेक्ट सिक्योरली का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और फिर कनेक्ट सिक्योरली का ऑप्शन आएगा। फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपका इंटर 6 डिजिट UPI पिन, तो आप यहाँ पे अपना जो 6 डिजिट का UPI पिन डालेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। और इसके बाद से नीचे देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है कि जैसे ही आप नीचे प्रोसीड पे करेंगे, पेमेंट स्लिप करेंगे, तो वैसे ही जैसे करेंगे वैसे आपका पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट जैसे ही कर देंगे फिर आपको इस तरह की एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, बहुत सावधानी से करिए। मैंने इसको तेज़ी से अगर बताया तो इसको स्लो करके देखिएगा। 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि अब क्या होना है। एक चीज़ मैं ध्यान आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से अगर आप करेंगे, अगर फ़ोन पे से पेमेंट, तो उसी मोबाइल से रजिस्ट्रेशन या जैसे वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास मोबाइल पे आएगा। पे और डिक्लाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको आपकी पासवर्ड मालूम होना चाहिए, फ़ोनपे का आपको पासवर्ड मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको अपनी फ़ोनपे आईडी मालूम होनी चाहिए, गूगल पे आईडी मालूम होनी चाहिए, तभी आप फ़ोनपे से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा तो चला, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यही स्लो प्रोसेस था जो मुझे अच्छा लगा, और एक फास्ट प्रोसेस था जो फेमिलियर है, जो अनफेमिलियर है। इसको धीरे धीरे अगर आप लोग सीखेंगे, जानेंगे, अगर ट्रेनिंग लेंगे या घर में थोड़ा सा समय निकाल करके इसको समझेंगे तो ये काफ़ी इजी है। बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ये हो जा रहा है सभी लोग के मोबाइल से। वेबसाइट की भी जो स्पीड है बहुत अच्छी है, एक्सेस स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। बशर्ते 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ अगर आप खोलते बंद करते हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से चला लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ऑपरेट कर लेंगे और दूसरों को आप समझा भी सकते हैं। तो ये मैंने आज के ट्यूटोरियल में आज पेमेंट प्रोसेस के बारे में बताया। कैसा लगा ये आपको पेमेंट प्रोसेस का ट्यूटोरियल, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि क्या समझ में आना बाकी है और क्या समझ में आ चुका है। तो आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी ने इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।
जय हो सेफ शॉप, जय हो ऑफलाइन, जय हो महागुरु।